सास और बहू का अच्छा बुरा समय। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से जटिल और दिलचस्प रहा है। कभी प्यार, कभी लड़ाई, कभी सम्मान और कभी बुरा समय। यह रिश्ता हर घर में कुछ अलग रूपों में देखा जाता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही सास और बहू की है, जिनके रिश्ते में अच्छे और बुरे दोनों समय आए, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को समझा और रिश्ते की असल अहमियत को पहचाना। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। कहानी की शुरुआत। सपना और उसकी सास उषा देवी का रिश्ता पहले तो बहुत अच्छा था। सपना एक प्यारी, समझदार और खुशमिजाज बहू थी, जबकि उषा देवी एक सख्त लेकिन दिल से ममतामयी सास थीं। शुरुआत में दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। उषा देवी को यह अच्छा लगता था कि सपना उनके बेटे का ख्याल रखती है, और सपना को उषा देवी की अनुभव से मिलने वाली सलाहें उपयोगी लगती थीं। तुम्हें सास से कुछ सीखने को मिलेगा, यह सपना की सख्त बहन रानी अक्सर कहती थी। रानी के मुताबिक सास बहू का रिश्ता कभी भी सामान्य नहीं होता, मगर सपना ने रानी की बातें नकारते हुए सोचा कि उसका रिश्ता सास के साथ अलग रहेगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनके रिश्ते में कुछ खटास आनी शुरू हो गई। बुरा समय आना शुरू होता है। एक दिन सपना के पति रमेश को एक बड़ा प्रमोशन मिल गया। इस खुशी के मौके पर सपना ने सोचा कि वह अपनी सास उषा देवी को खुश करने के लिए एक अच्छा सा तोहफा लाएगी। उसने उषा देवी के लिए एक महंगी साड़ी खरीदी, लेकिन उषा देवी को यह साड़ी पसंद नहीं आई। तुम मुझे ये साड़ी क्यों लाई हो? उषा देवी ने कड़वे शब्दों में कहा। मेरे लिए तुम कभी अच्छा नहीं सोच सकती, तुम क्या जानती हो मुझे क्या चाहिए? सपना चुपचाप खड़ी रही। उषा देवी के शब्द उसके दिल को चीर गए थे। वह चाहती थी कि उसकी सास खुश हो, लेकिन फिर भी उषा देवी को संतुष्ट नहीं कर पाई। उसे लगा जैसे वह कभी अपनी सास को खुश नहीं कर पाएगी। उषा देवी की नज़र में सपना का संघर्ष शायद बहुत बड़ा था, और यही कारण था कि वह कई बार सपना के हर काम पर सवाल उठाती। तुमने खाना ठीक से बनाया या नहीं? बच्चों को ठीक से पढ़ाया या नहीं? यह सब सवाल सपना के लिए नई चुनौतियां बन गए थे। समय और तनाव। कुछ महीने बाद सपना की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह कई दिनों से बीमार थी, लेकिन उषा देवी को ऐसा लगता था कि सपना इसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। एक दिन उषा देवी ने सीधे तौर पर सपना से कह दिया, तुम हमेशा बीमार रहती हो, क्या तुम्हें घर का काम करना नहीं आता? बच्चों को संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। सपना का दिल टूट गया। उसने अपनी सास से इतनी उम्मीदें नहीं लगाई थीं। वह चुप रही और सोचा, क्या यह वही सास हैं जो पहले मुझे साड़ी की तारीफ करती थीं? यह समय सपना के लिए एक बहुत बुरा दौर था। उसे लगने लगा कि उषा देवी उसके खिलाफ हो गई हैं। वही सास जो पहले उसकी मदद करती थीं, अब उसकी मेहनत और समर्पण को नकार रही थीं। अच्छा समय लौटता है। यह सब समय था, और सबकी जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं। एक दिन सपना के पति रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी बहुत उदास है। उसने सीधे सपना से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? सपना ने सारी बात रमेश से कह डाली। मुझे लगता है कि मम्मी उषा देवी अब मुझसे खुश नहीं हैं। वह मुझे हर काम में नाकामयाब मानती हैं। रमेश चुपचाप सुनते रहे और फिर बोले, देखो, मम्मी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन उनका प्यार बहुत गहरा है। वह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे समर्पण को समझती हैं।
बस कभी कभी वह अपना प्यार गलत तरीके से दिखाती हैं। रमेश की बातों ने सपना को कुछ राहत दी, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सास के साथ किस तरह का रिश्ता बनाना चाहिए। उसे लग रहा था कि शायद अब उसे इस रिश्ते को खत्म करना चाहिए, लेकिन फिर रमेश ने एक दिन कहा, सपना, एक बार मम्मी से दिल से बात करो। शायद वह तुम्हारी बातों को समझे और तुम भी उनकी बातों को समझ सको। सपना ने रमेश की बात मानी और एक दिन सास उषा देवी से अकेले में बात करने का फैसला किया। उस दिन उसने अपनी सारी भावनाएं उषा देवी के सामने रख दी। मम्मी, सपना ने नजरें नीची करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन कभी कभी आपके शब्द मुझे चोट पहुंचाते हैं। मैं जितना कर सकती हूं करती हूं, लेकिन लगता है कि आप कभी मेरी मेहनत को नहीं समझती। उषा देवी चुपचाप सुनती रही और फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ सपना के कंधे पर रखा। बिल्कुल बेटा, उषा देवी ने कहा, तुमसे कहीं भी मेरी कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी मेहनत और लगन की मैं सच्ची कदर करती हूँ। बस कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपने काम में ज्यादा थक जाती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम करो। उषा देवी की बातें सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सास का प्यार दिखाने का तरीका शायद थोड़ी सख्ती के साथ था, लेकिन उनके दिल में उसके लिए बहुत प्यार था, समझदारी और सामंजस्य। इसके बाद सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। दोनों ने एक दूसरे को समझा और सम्मान दिया। उषा देवी अब सपना को ज्यादा समय आराम करने की सलाह देती और साथ ही घर के छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करती। सपना भी अब सास की सलाहों को ज्यादा समझने लगी थी और घर के कामों में पहले से ज्यादा सहज महसूस करने लगी थी। समय के साथ सपना ने यह समझ लिया कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ खटास और लड़ाई का नहीं है। इसमें संघर्ष भी होता है, लेकिन अगर दोनों दिल से एक दूसरे को समझें और सम्मान दें तो कोई भी रिश्ता मजबूत बन सकता है। अंत में सपना और उषा देवी का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वे दोनों एक दूसरे को समझने लगी थीं और उनके रिश्ते में एक नया प्यार और सामंजस्य था। वे अब एक दूसरे की मदद करती और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं। यदि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो हम किसी भी रिश्ते को सुधार सकते हैं। सास और बहू का रिश्ता भी तभी मजबूत बनता है जब दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।